सो इफ यू आर अ मुलांग नंबर 1, लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मैंने आपके लिए पुल किए हैं 3 कार्ड्स जो आपकी वीकली एनर्जीज के बारे में बता रहे हैं। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी का कार्ड है और एक कार्ड है ओवरऑल गाइडेंस का। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ पास से किसी काम में लगे हुए हो और वो शायद आपका अचीव नहीं हो पा रहा है। तो दिस इज द लास्ट स्टेज। यहाँ सिर्फ आपको रिकमेंडेशन यही है कि टेक द हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन, बिकॉज नहीं तो आप ओवर बर्डन फील कर सकते हो। मिड ऑफ द वीक में आपके वर्क प्लेस में, आपके करियर में, जॉब में, बिजनेस में कोई अच्छी न्यूज आती हुई नजर आ रही है, कुछ ट्रैवलिंग में नजर आ रही है। एंड ऑफ द वीक के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि आप कनेक्ट करोगे अपने किसी गुरु के साथ, अपने किसी मेंटोर के साथ, जहां आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी। तो इट्स बेटर कि अगर आप इस टाइम पर किसी से कनेक्ट करें तो आपके लिए वो गाइडेंस इन फ्यूचर फेवरेबल हो सकती है। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ में। हेल्थ वाइज मुझे थोड़ा सा लोनलीनेस फील हो रहा है, लग रहा है कि आप अकेलापन महसूस करो, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत डेप्थ में सोचते हुए नजर आ रहे हो जो आपकी मेंटल हेल्थ को प्लस आपकी फिजिकल हेल्थ को प्रॉब्लम मिला सकता है। तो इट्स बेटर कि इनिशिएटिव लीजिए, जो आप अभी तक करते आ रहे हो अपनी हेल्थ में उसके अंदर थोड़े से चेंजेस लेके आइए। अब बात करते हैं करियर में। करियर के अंदर भी मुझे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिख रही है, बिकॉज ट्रस्ट इश्यूज कहीं ना कहीं हो सकते हैं, आर्गूमेंट्स हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे, या ऐसा हो सकता है कि कुछ चीटिंग के चांसेस हैं। तो आपको अपनी तरफ से सब चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव करनी है और आपको अपनी किसी भी चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करना, अपने आइडियाज़ को डिस्क्लोज नहीं करना अपने ऑफिस प्लेस पे, अपने वर्क प्लेस पे। तो यही आपके लिए बेटर रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हो, ब्लेसिंग्स भी हैं। रिलेशनशिप में आप अपने मन की बात को कह भी रहे हो और सामने वाले व्यक्ति की बात को सुन भी रहे हो। एक कम्युनिकेशन अच्छा नजर आ रहा है, बॉन्डिंग अच्छी नजर आ रही है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस में। फाइनेंसेस में भी मेरे पास एनर्जी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आई है। हो सकता है एक आप ऐसी थॉट प्रोसेस में जाएं, आपको ऐसा लगे कि यार सब चीज़ें जितनी भी मैंने अभी इन्वेस्टमेंट की है या जो मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ उसमें मुझे फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, एक डाउट है, एक ओवर थिंकिंग है। तो इट्स बेटर कि अगर आप ऐसे जोन में हो जहां आपको नेगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है तो अपने प्रोस्पेक्टिव को चेंज करो। अगर आप अपने प्रोस्पेक्टिव को चेंज करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको उसके अंदर से पॉजिटिव ज़रूर मिलेगा। ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए यही है कि पास्ट में जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई थी उनके सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। टाइम चेंज हो रहा है, धीरे धीरे पॉजिटिविटी आएगी, बट स्ट्रेस से बाहर निकल के एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। सो इफ यू आर अ मुलांग नंबर 2, लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मैंने पुल किए हैं 3 कार्ड्स जो आपकी वीकली एनर्जीज के बारे में है। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी का कार्ड है और एक कार्ड है आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस का कार्ड। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कैसा फील कर रहे हो। वीक की एनर्जीज मुझे बता रही हैं स्टार्टिंग में एक ब्लेस्ड एनर्जीज है। ओपनली सबके साथ कम्युनिकेट करते हुए नजर आ रहे हो, कुछ अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स लेते हुए नजर आ रहे हो सकता है कोई ऐसा एक्ट करे या फिर मेडिटेशन करें तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अब बात करते हैं मिड ऑफ द वीक में कुछ ट्रैवलिंग नजर आ रही है, पैशन के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। रिलेशनशिप के अंदर भी एक अच्छा चार्म नजर आ रहा है। एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, चॉइसेस हैं किसी भी दो चीजों के बीच को लेकर। माइट बी कि वो फाइनेंसिस से रिलेटेड हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड हो, जिस वजह से डिसीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। तो इट्स बेटर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचा जाए। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हुए नजर आ रहे हो, मेच्योरिटी के साथ, क्लियरिटी के साथ अपने लिए वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। बट थोड़ा सा अगर आप ज्यादा स्ट्रिक्ट अपने साथ ना हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं करियर में। करियर में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, करियर में कुछ न्यू कनेक्शंस नजर आ रहे हैं। मनी वाइज भी मुझे करियर के अंदर अगर आप जॉब के बारे में सोच रहे थे, प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे, न्यू कनेक्शंस चाहते थे, तो ये अपकमिंग वीक आपको अपने करियर के अंदर एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप वाइज भी मुझे न्यू कनेक्शन नजर आ रहे हैं, स्पेशली ऑन योर वर्क फील्ड। यहाँ पर एक कनेक्शन ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है जो लॉन्ग टर्म में भी आपको बेनिफिट दे। तो रिलेशनशिप वाइज एक नया इनिशिएटिव है, न्यू रिलेशनशिप है, न्यू थॉट है, तो उसके थ्रू आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंसेस वाइज अबंडेंस नजर आ रही है जो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आई है। फाइनेंसेस वाइज यू आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड, अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फाइनेंसेस वाइज अपकमिंग वीक बहुत पॉजिटिव है। आपके लिए गाइडेंस यही है कि जो भी कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले
कोई भी नया रास्ता नजर आए इन योर करियर रिलेशनशिप, तो उसको प्लीज पिक कीजिएगा, बिकॉज ये वीक इनिशिएटिव लेने का है। अगर आप इनिशिएटिव लेंगे नई सोच के साथ तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। इफ यू आर अ मुलाक नंबर 3, लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। आपकी वीकली एनर्जीज के लिए मेरे पास कार्ड्स हैं, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी का कार्ड है, एक ओवरऑल गाइडेंस का कार्ड है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में एक क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। अगर पास में कोई भी कंफ्यूजन थे तो वो आपके दूर होंगे। कोई ना कोई नया आइडिया आपको मिलेगा, कोई ना कोई सपोर्ट आपको मिलेगी, कम्युनिकेशन के थ्रू आप आगे डेवलप करते हुए नजर आ रहे हो। मिड ऑफ द वीक में सारी आपकी जो विशेज है वो मुझे फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। वो विशेज आपके पीछे के पास के हार्ड वर्क के थ्रू आपको मिली हैं। तो दिस इज अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। जितनी भी हार्ड वर्क किया है उसे सेलिब्रेट कीजिए। अब बात करते हैं आपके एंड ऑफ द वीक में। एंड ऑफ द वीक में सोशल कनेक्शंस आपके इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। कोलिब्रेशंस के थ्रू वर्क करते हुए नजर आ रहे हो। फाइनेंसेस के अंदर मुझे इंक्रीमेंट दिख रही है जो आपके लिए अच्छे रिजल्ट देगी। अगर आप कोलिब्रेशन में काम करते हो, सोशलाइज के काम करते हो, किसी गाइडेंस के थ्रू काम करते हो। हेल्थ वाइज अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस ध्यान लेते हुए नजर आ रहे हो सकता है पास्ट के अंदर हेल्थ में थोड़े से इश्यूज रहे हो, लेकिन इस समय आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप उन सब चीजों के बारे में जान पाए, उसके लिए वर्कआउट कर पाए। तो डेफिनेटली हेल्थ वाइज आप अपना कॉन्सेंट्रेशन अपनी हेल्थ पे लेके आए हो। करियर में थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी थॉट्स है, लेकिन उनमें से आपको चाहिए क्या, ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो एक चीज पे फोकस करोगे डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप में अगर कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो उससे आपको थोड़ा सा बच के चलना है। हो सकता है कि कोई ना कोई आपको प्रेशराइज करे अपनी बात को मनवाने के लिए, या आपको ऐसा फील हो अंदर से अपनी इंट्यूशन को समझिए। आपको ऐसा हो सकता है कि आपको फील हो कि मैं बंद गया हूँ, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहा है। तो एट दैट टाइम अगर आप उसके लिए इनिशिएटिव लेंगे या फिर आप उसको अगेंस्ट अपोज करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूर टॉक्सिक रिलेशन से दूर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं आपके करियर में। करियर के अंदर एक अच्छा फाइनेंसिस में मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही हैं। फाइनेंसिस आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट में की है आपने पास्ट में या अभी के समय करना चाहते हो तो करो। पास्ट में की है तो उसके भी अच्छे रिजल्ट्स आते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस सिर्फ यही है कि हार्ड वर्क करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए, और साथ में अगर आप अपनी एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस लेके काम करेंगे तो परफेक्शन जरूर आएगी। ऑल द वे। सो इफ यू आर अ मुलांक नंबर 4, लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। वीकली एनर्जीज के कार्ड्स है मेरे पास। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी का कार्ड है, और एक कार्ड है आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस का कार्ड। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मैं देख रही हूँ कि आपको कर्मास का फल मिलेगा। पास्ट में आपने कोई अच्छा कर्म किया है तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, लेकिन अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हुई है तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में उसको आपको फेस करना ही पड़ेगा। अगर आप बैलेंस बना के चलेंगे तो सब चीजें सही रहेंगी। सही रास्ते पर चलेंगे तो सारी सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी। इसीलिए ट्रुथफुल होना, क्लियरिटी के साथ काम करना, बैलेंस में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिड ऑफ द वीक में एक इमोशनल कनेक्शन नजर आ रहा है, मेच्योरिटी नजर आ रही है। मेच्योरिटी के साथ जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल कम होके इमोशनली ज्यादा सोचते हुए नजर आ रही हो। एंड ऑफ द वीक में थोड़ी सी स्टक एनर्जीज है, नेगेटिव थॉट्स हो सकती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिस वजह से जो भी कोई एक्शन लेना है वो नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अगर डाउट वाली नेचर से बाहर निकलोगे, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलोगे, नेगेटिव अप्रोच से बाहर निकलोगे तो डेफिनेटली जो चीज करना चाहते हो उसको करोगे। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ वाइज भी मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कंफ्यूजन। हेल्थ में स्टेबिलिटी है बट आगे चलकर मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या फॉलो अप करना है, उसमें कंफ्यूजन है। एक नई अप्रोच के साथ कहीं ना कहीं अच्छा कनेक्शन नजर आ रहा है। हेल्थ के लिए न्यू गाइडेंस लेते हुए नजर आ रहे हो, न्यू स्टेप्स लेते हुए नजर आ रहे हो। बात करते हैं करियर में। करियर के अंदर एक थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है जो ये कह रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंदर चेंजेस हैं, माइट भी कोई पुराना प्रोजेक्ट था वो फिनिश हो गया, पुराने प्रोजेक्ट में वर्कआउट करते करते डिस्टर्बेंस आ जाना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो प्लानिंग कर रहे थे वो आपकी फुलफिल नहीं हो रही है। तो एक्सेप्टेंस इज द की ऑफ सक्सेस। इसे एक्सेप्ट कीजिए और जो भी कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उसको ग्रैब कीजिए। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप में।
रिलेशनशिप के अंदर फ्यूचर प्लानिंग्स नजर आ रही हैं, इनिशिएटिव नजर नहीं आ रहा, थॉट प्रोसेस ज्यादा है प्रैक्टिकलिटी के साथ, लेकिन अगर इनिशिएटिव लोगे रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली सब चीजें भी आपकी ठीक होगी। अब बात करते हैं फाइनेंसिस की। फाइनेंसिस वाइज भी बहुत कंफ्यूजन है, क्लियरिटी नहीं है, सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, जिस वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। अपकमिंग वीक में मैं आपको सजेशन भी नहीं दूंगी कि आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा फोकस करें। अगर क्लियरिटी है तो ही काम करें, नहीं तो अभी थोड़ा सा टाइम आप पेशेंस पे होल्ड पे डाल सकते हो। आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस यही है कि पास में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो आगे आपकी सॉल्व होती हुई नजर आ रही है, ट्रैवलिंग नजर आ रही है, तो एक फ्लो है और फ्लो के साथ अगर आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली सब चीजें सही होंगी। क्लैरिटी लेकर चलिए, आगे का समय आने वाला आपके लिए पॉजिटिव। इफ यू आर अ मूलांक नंबर 5, लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। वीकली एनर्जीज के कार्ड्स हैं मेरे पास, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी का कार्ड है, और एक कार्ड है ओवरऑल गाइडेंस का। चलिए सबसे पहले जानते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंसिस के लिए बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हो, या कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से एक चेंज आ रहा है, दैट इज नॉट सो मच पॉजिटिव। फाइनेंसेस में अगर इन्वेस्टमेंट ना करें स्टार्टिंग ऑफ द वीक में तो ही बेटर रहेगा। अगर कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो बहुत सोच समझ के करेंगे। हेल्थ वाइज भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा स्टक नजर आ रहे हो, एक थॉट प्रोसेस है जो आगे बढ़ने की है लेकिन स्टक है, आगे बढ़ नहीं पा रहे, बहुत सारी सोच है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स है। इन्हें रिलीज करके प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली सब चीज़ें ठीक रहेंगी। एंड ऑफ द वीक में एनर्जीज बहुत अच्छी नजर आ रही हैं जो गिव एंड टेक की हैं। माइट भी आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो आपको सपोर्ट मिलेगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, या इन टर्म्स ऑफ कोई हेल्प चाहिए तो वो मिलेगी, बट उसके अगेंस्ट भी आप किसी ना किसी की हेल्प करते हुए नजर आ रहे हो। तो अगर हेल्प करने का मौका मिले तो जरूर करिएगा, तभी हो सकता है आपके लिए भी रोडवेज ओपन हो जाए। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ वाइज कॉन्सेंट्रेट करते हुए नजर आ रही हो अपनी हेल्थ के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। हेल्थ वाइज सब चीजें ठीक है, बट फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं और एग्जीक्यूशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी बात करते हैं करियर में। करियर में न्यू आइडियाज हैं, न्यू थॉट्स हैं, लेकिन हो सकता है करियर में कुछ चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से आर्गुमेंट्स हो जाए, तो आर्गुमेंट्स को अवॉइड करना है। पास्ट में आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं जो बैड रहे हैं उनको भूलिए और आगे बढ़िए, तभी आप आगे ग्रो भी कर पाएंगे। मैच्योरिटी के साथ बढ़ोगे बहुत बेटर रहेगा। गाइडेंस भी ले सकते हैं। करियर में सिर्फ आपको अवॉइड करने हैं आर्गुमेंट्स। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा वीक नजर आ रहा है, सेलिब्रेशन नजर आ रही है, सोशल गैदरिंग में किसी ना किसी के साथ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो जो आपको हैप्पीनेस दे रहा है। रिलेशनशिप वाइज अपकमिंग वीक में पॉजिटिविटी है। अब बात करते हैं आपकी फाइनेंसिस की। फाइनेंसिस वाइज अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, आप बैलेंस बना पाओगे। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में और मिड ऑफ द वीक में थोड़ी सी मुझे फाइनेंसिस को लेके हर्डल नजर आ रही है, बट एंड ऑफ द वीक तक वो सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट भी हो जाएंगी अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, बैलेंस बना के सब चीजों को चलते हो। आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस यही है कि एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए, एक पॉजिटिव सोच के साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करिए। अगर आप आगे बढ़ेंगे, ट्रैवलिंग भी आपको दिख रही है तो ट्रैवलिंग करते हो तो उन सब चीजों से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सो इफ यू आर अ मूलांक नंबर 6, लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। आपकी वीकली एनर्जीज के कार्ड्स हैं, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और मनी का कार्ड है, और एक कार्ड है आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस का कार्ड। चलिए सबसे पहले जानते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक में क्या एनर्जीज है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में एक इंजॉयमेंट का टाइम पीरियड है, एक हैप्पीनेस है, सारी विशेष जो आप चाहते थे वो पूरी हो गई हैं, जिस वजह से एक मूड ऑफ सेलिब्रेशन हो सकता है। मिड ऑफ द वीक के अंदर फैमिली टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो आपको हैप्पीनेस दे रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं देखती हूँ तो मिड ऑफ द वीक इंजॉयमेंट का टाइम पीरियड है जहां आप कोई भी सेलिब्रेशन कर सकते हो, कोई भी एक वेकेशन को एंजॉय कर सकते हो। एंड ऑफ द वीक के अंदर थोड़ा डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज वे में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। यहाँ एक मुझे रोल नजर आ रहा है कि वेदर या तो आप डोमिनेटिंग हो जाओ, थोड़े अथॉरिटेटिव हो जाओ, या फिर आपकी फादर टाइप फिगर हो सकती है, आपके ऑफिस के अंदर जो आपके हेड डिपार्टमेंट जो हो सकते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाए, जो आपको पावर भी देंगे और पोजीशन भी देंगे, बट यू हैव टू, आपको उनको सबको फॉलो करना होगा। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ में। हेल्थ में न्यू थॉट्स के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हो, न्यू इनिशिएटिव लेते हुए नजर आ रही हो। हेल्थ वाइज बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है।
करियर के अंदर एक न्यू एनर्जी है जहाँ पर एक कोई अच्छा मैसेज आता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आपको अभी तक ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पास न्यू ऑर्डर्स नहीं है बिजनेस में, या फिर प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे प्रमोशन लेटर का, या कोई भी अच्छी न्यूज का अगर आप करियर में वेट कर रहे थे, तो डेफिनेटली अपकमिंग वीक में चांसेस है कि वो अब तक रिसीव हो जाए। रिलेशनशिप वाइज भी मैच्योरिटी के साथ, इमोशनल टच के साथ, एक अच्छी फीलिंग के साथ सभी रिलेशनशिप को टैकल करते हुए नजर आ रही हूँ। रिलेशनशिप में भी मुझे पूरी पॉजिटिव नजर आ रही है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस में। फाइनेंसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक थोड़ा सा स्ट्रगल था। आपको ऐसा लग रहा था कि कोई पर्सन मुझे चीट कर रहा है, आर्गुमेंट्स हो रहे हैं रिलेटेड टू फाइनेंस, लेकिन अब ये टाइम पीरियड पूरा का पूरा कंप्लीशन का है। आगे आने वाला फेज जो होगा वो प्रैक्टिकलिटी का होगा, जहां आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी। बट अगर अभी दिस वीक आप किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस यही है कि आर्गुमेंट्स को अवॉइड कीजिए, सही रास्ते पर चल के सही चीजों को करेंगे तो वो आपके रिलेशनशिप को भी सही रखेगा, आपके थॉट ऑफ प्रोसेस को भी पॉजिटिव रखेगा, और आपको इन फ्यूचर में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बेटर यही रहेगा कि एक चीटिंग एस्पेक्ट के साथ हम आगे ना बढ़े, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, और साथ में अगर हमें कहीं पर साइन करने हैं तो किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े साइन ना करें, क्योंकि हो सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं जिस वजह से आर्गुमेंट्स या इम्बैलेंसेस। सो इफ यू आर मुलांग नंबर 7, लेट्स सी वीकली टैरो आपको क्या गाइडेंस कर रहे हैं। मैंने आपके लिए वीकली एनर्जीज के कार्ड निकाले हैं, हेल्थ करियर रिलेशनशिप और मनी का कार्ड है, और एक कार्ड है आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस का कार्ड। सबसे पहले जानते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कैसी एनर्जीज आपकी रहेंगी। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कोई नई अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है, कोई चीज न्यू ऑफर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, बट आपका या तो ध्यान ही वहां पर नहीं है, या आप थोड़े से रिजिड हो गए हो अपने ही विचारों में, जिस वजह से वो अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब नहीं करना चाहते। तो अगर क्लियरिटी के साथ प्रैक्टिकल होकर सोचोगे, एक पॉजिटिव जोन में जाके सोचोगे, तो डेफिनेटली ये सब चीजें आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। मिड ऑफ द वीक में थोड़ी सी डे ड्रीमिंग दिख रही है, ऐसा लग रहा है थोड़ा लेजीनेस आ गई है, माइंड के अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहे। अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसमें रेस्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, तो मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा रेस्ट टाइम पीरियड नजर आ रहा है, डे ड्रीमिंग को अवॉइड कीजिए। एंड ऑफ द वीक में बहुत अच्छी एनर्जीज हैं जो आपको कह रही हैं कि आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ। फाइनेंसेस वाइज भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी है, अबंडेंस है, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो, और इसके साथ साथ आप ऐसा लग रहा है मुझे कि किसी पार्टी में किसी फंक्शन में जाकर उस पीरियड को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो। हेल्थ वाइज मैं देख रही हूँ थोड़ा सा मन शांत नहीं हो सकता, ऐसा लग रहा है कि मन शांत नहीं है, सब कुछ होते हुए भी डिसअपॉइंटमेंट्स, सब चीज़ों में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा, एक नेगेटिव जोन, एक नेगेटिव सोच आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। तो अपनी इमोशनल हेल्थ को ठीक करिए, वाटर को वेस्ट मत कीजिए, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। अब बात करते हैं आपके करियर में। करियर के अंदर भी कुछ पास्ट इश्यूज जो आपके हुए थे, आप उन्हीं को होल्ड करके बैठे हो। बेटर है उन पास्ट इश्यूज को अगर आप रिलीज कर दोगे, तो फ्यूचर में आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर ऑफिस प्लेस पे कोई भी पॉलिटिक्स हुई है, या वर्क प्लेस पे कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है, तो आर्गूमेंट्स को अवॉइड कीजिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए, वही आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए। अब बात करते हैं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप वाइज भी अपने प्रोफेशनल करियर, अपने पर्सनल लाइफ, दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज और टैकल करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है कि सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करोगे। एक अच्छा टाइम दो अपनी फैमिली को, क्योंकि माइट भी वर्क प्रेशर की वजह से अगर आप टाइम नहीं दोगे तो वहां पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आता हुआ नजर आ रहा है। बेटर है कि दोनों चीज़ों को एक बैलेंस रखा जाए। अब आप बात करते हैं हम आपके फाइनेंसिस की। फाइनेंसिस में मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है। फाइनेंसिस में या तो आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यस मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकता हूँ, मैं आउटकम भी लेके आ सकता हूँ। बट यहाँ पर आपको अपने थॉट प्रोसेस को, अपने वर्क एरिया में जो आप एक्शंस ले रहे हो उनको चेंज करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव चेंज करोगे तो यस डेफिनेटली सब चीज़ें पॉजिटिव रहने वाली हैं। आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस यही है कि मैनिफेस्टेशन कीजिए, अपने मन की बात सुनिए, एक बैलेंस बनाइए। अगर एक बैलेंस बना के चलोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड यू आर नंबर 7 पीपल जिनकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन को वर्कआउट जरूर कीजिए। सो इफ यू आर अ मुलांक नंबर 8, लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मैंने आपके लिए निकाले हैं 3 कार्ड्स जो आपकी वीकली एनर्जीज के कार्ड हैं। हेल्थ करियर रिलेशनशिप मनी का कार्ड है, और एक कार्ड है ओवरऑल गाइडेंस का। चलिए सबसे पहले जानते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक के अंदर आपके लिए क्या गाइडेंस है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ट्रैवलिंग होती हुई नजर आ रही है। माइट बी कि प्रोफेशनल करियर में आप कहीं ना कहीं कोई ट्रैवल करो, या फिर इस समय पे आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई भी व्हीकल परचेज करना चाहते हो, तो बहुत अच्छा समय है।
मिड ऑफ द वीक के अंदर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक जितने भी एफर्ट्स दिए हैं उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जितनी मेहनत करी है उसके रिजल्ट्स मुझे आ ही नहीं रहे हैं। बट दिस इज एक शॉर्ट फेज। अभी तक आपने जितनी भी मेहनत करी है उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे, बस पेशेंस जरूर रखिएगा। एंड ऑफ द वीक के अंदर किसी फ्रेंड के साथ कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर आ रहे हो, अपने किसी कलीग के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हो, फैमिली मेंबर के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हो, जो आपको हैप्पीनेस देगा। तो दिस इज अ टाइम ऑफ मीटिंग्स, दिस इज अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ वाइज कोई ना कोई नया इनिशिएटिव लेते हुए नजर आ रहे हो, या कोई आपको कोई गाइडेंस दे रहा है जिसको फॉलो अप करते हुए नजर आ रहे हो। अब बात करते हैं आपके करियर में। करियर के अंदर एक अच्छा बूम मिल रहा है, नजर आ रहा है मुझे। करियर के अंदर फैमिली सपोर्ट है, फैमिली की कहीं ना कहीं आपको अच्छी सपोर्ट नजर आएगी जो आपकी फाइनेंसेस में भी आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा मुझे नेगेटिविटी नजर आ रही है, स्ट्रेस नजर आ रहा है। हो सकता है आपको रिलेशनशिप में कोई ऐसी थॉट प्रोसेस है जो परेशान कर रही है, कोई पास्ट में आर्गुमेंट हुआ है उस वजह से परेशान हो, जिस वजह से आपने स्ट्रेस ले रखा है। तो बेटर है कि अपकमिंग वीक में थोड़ा आर्गुमेंट्स को अवॉइड कीजिए, एक अच्छी कम्युनिकेशन कीजिए, पॉजिटिव थॉट रखिए, तो यस डेफिनेटली सब चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस में। फाइनेंसेस में मुझे एक चेंज नजर आ रहा है। फाइनेंसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि अपकमिंग वीक में आपको ज़्यादा फाइनेंसेस पे, इन्वेस्टमेंट्स पे वर्क नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हो रिलेटेड टू फाइनेंस, तो अवॉइड करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड एक अच्छी फाउंडेशन का नहीं है। और पास्ट में भी अगर आपने कहीं पर भी कोई भी फाइनेंसेस में इन्वेस्टमेंट्स की थी या फाइनेंसेस में कुछ अपग्रेडेशन चाहते थे, तो ये वीक आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट्स कम देगा। ओवरऑल गाइडेंस यही है कि किसी भी थर्ड पर्सन की अगर लाइफ के अंदर इंटरफेरेंस हो रही है तो उन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो आपको कभी भी हैप्पीनेस नहीं देगी, आर्गुमेंट्स लेके आएगी। इनफैक्ट आपके अपने अपनों के साथ ही एक डिस्प्यूट क्रिएट करता हुआ मुझे नजर आ रही है। सो इफ यू आर अ मुलांग नंबर 9, लेट्स सी अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। मेरे पास है आपकी वीकली एनर्जीज के कार्ड्स, हेल्थ करियर रिलेशनशिप का कार्ड, और एक कार्ड है आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस का कार्ड। तो ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि मुलांग नंबर 9 आपकी एनर्जीज अपकमिंग वीक में बहुत पॉजिटिव है। सिर्फ एक सेक्टर को देख के उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मिड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मुलांग नंबर 9, अगर आप लोग कोई भी अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो तो ये बहुत अच्छा समय है। पार्टनरशिप चाहते हो या फिर आप कहीं पर भी मैरिज की प्लानिंग कर रहे हो, तो ये वीक या स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। मिड ऑफ द वीक के अंदर भी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हो, सब चीजें हैं आपके पास, पावर है, पोजीशन है, मनी है, जिसको आप पूरी तरह एंजॉय कर रहे हो। एंड ऑफ द वीक में सारे टूल्स अवेलेबल है आगे बढ़ने के लिए। जो अभी तक मैनिफेस्ट किया था वो मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो रही हैं। ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी और सक्सेस की एनर्जीज है। हेल्थ वाइज बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बिकॉज ऑफ योर लाइफ पार्टनर, बिकॉज ऑफ योर सोलमेट, बिकॉज ऑफ योर एनी पर्सन जो आपसे बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है, उनकी वजह से हेल्थ में एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ नजर आ रहा है। करियर के अंदर रिकॉग्नाइजेशन है, दिस इज अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। नंबर 9 की अपकमिंग वीक की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में। रिलेशनशिप की बात करती हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ दिख रही है। हो सकता है आपके पास एक्सपीरियंस इतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हो। रिलेशनशिप आपके अभी के बहुत अच्छे हैं। अगर कोई न्यू ऑफर आपको रिलेशनशिप में आ रही है, कोई नए कनेक्शन बन रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, आगे मूव ऑन कीजिए, क्योंकि ये समय आगे बढ़ने का है, सोचने का नहीं है। अब बात करते हैं आपकी फाइनेंसेस में। फाइनेंसेस में भी क्लियरिटी, स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। एक पॉजिटिव अप्रोच है जो आने वाले समय में अबेंडेंस देगी। ओवरऑल गाइडेंस यही है कि ये समय सेलिब्रेशन का है, ये समय आगे बढ़ने का है जीवन में, जहाँ ग्रोथ भी है, प्रोस्पेरिटी भी है, हैप्पीनेस भी है, सक्सेस भी है। तो इसे एंजॉय कीजिए। मेरे पास बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कार्ड्स को देख के आ रही है कि जिन लोगों की शादी के लिए अपकमिंग वीक में वो लोग ट्राई करेंगे ना, तो डेफिनेटली मैरिज के लिए अपकमिंग वीक आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। तो इनिशिएटिव लीजिए, आगे बढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट।